साहब, मंच पर बैठे तमाम सम्मानित नेतागण और शाहबाद की प्यारी आवाम, दोस्तों, हिंदुस्तान को आजादी किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक वर्ग से नहीं मिली। जब गुलाम हिंदुस्तान में समाज के हर धर्म के लोगों ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने ये सोच लिया कि चाहे बड़ी से बड़ी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, जब तक हिंदुस्तान को आजाद नहीं करा लेंगे हम पर खाना पीना सोना सब हराम। माननीय बाबू खान साहब, आज यही सोच शाहबाद में, समाज के हर वर्ग में, हर जाति के लोगों में, हर धर्म के लोगों में दिखाई पड़ रही है कि चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े, जब तक निवर्तमान विधायक के जुल्म और अत्याचार से इस शाहबाद को आजाद नहीं करा देंगे, जब तक शाहबाद के निवर्तमान विधायक के जुल्म और अत्याचार से इस शाहबाद को आजाद नहीं करा देंगे हम पर खाना पीना सोना सब हराम। इसी एक सोच ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी एक सोच ने 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कराने का काम किया था। वही सोच बनी हुई है आज शाहबाद के हर लोगों में, शाहबाद के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों में, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, हम जुल्म का मुकाबला तब तक करते रहेंगे जब तक जुल्म और आतंक को हम खत्म नहीं कर देंगे, इसे निश्चित नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक हम जुल्म का मुकाबला करते रहेंगे। क्योंकि साथियों, जुल्म इतना बढ़ गया था इन 5 सालों में, इस शहर के लोगों की पगड़ियों को उछाल पीछे, इस शहर की मासूम बच्चियों की असमत, इस शहर की मासूम बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था। मैं कहना चाहता हूं इस शहर के बुजुर्गों से कि रखो अमन के पुजारी माननीय बाबू खान साहब के सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ, यकीन दिलाता हूं कि शहर की इज्जत पर लागे पदनुमा दाग को जब तक वो नहीं दूंगा जैन कर। मैं कहना चाहता हूं शहर के मासूम बच्चियों से कि बांधो मेरे भाई सरदार की तराई पर राखियां और दे दो अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी। यकीन दिलाता हूं कि माननीय बाबू खान साहब की सरपरस्ती में मेरा भाई सरदार और मैं इस शहर की हर गली की चौकीदारी की जिम्मेदारी, इस शहर की हर गली की चौकीदारी का जिम्मा मेरे भाई सरदार और भगवान का होगा, ये विश्वास और यकीन दिलाता हूं। किसी भी मासूम की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और खिलवाड़ करना तो दूर की बात, अगर हमारी किसी भी मासूम बहन की इज्जत से खिलवाड़ करने के बारे में सोचा तो बाबू का सरकार और निर्माण का खौफ इनकी रूहें न काटती, खौफ से अगर इनकी रूहें न काट गई तो सियासत को अलविदा कर दूंगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, माननीय बाबू खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं और ये आखिरी इलेक्शन माननीय बाबू खान साहब का है। इसके बाद इस शहर की बागडोर मेरे भाई के हाथों में होगी। 2017
कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मेरा भाई होगा। सिर्फ एक बार हम भाइयों को इस शहर के बुजुर्गों से सिफारिश करने का मौका देते। इस शहर की माँ जिनके कदमों के नीचे जन्नत होती है, उस जन्नत की ईमानदारी करने का मौका दे दो। इस शहर की बहनों की इज्जत की हिफाजत करने का मौका दे दो। यकीन दिलाता हूं तुम्हारे यकीन को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। शायद कम है, मेरा कहना भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये चुनाव दोस्तों दौलत के दम पर लड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसे के दम पर लड़ा जा रहा है। हो सकता है कि वर्तमान विधायक ने बहुत पैसा कमाया हो सकता है उसके पास बहुत दौलत हो। सिर्फ एक कार्यकाल 5 साल की विधायकी में उसने इतना पैसा कमा लिया। मेरे घर के दरवाजे पर आप लोगों ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार विधायकी का ताज माननीय बाबू प्रसाद के सर पर सहनाने का काम किया। सोचो कितनी दौलत कमा सकते थे हम, दौलत का भंडार लगा सकते थे हम। लेकिन साथियों, हम अपने घर की हर एक चीज लाल कर लेते, हम अपने घर की हर एक चीज लाल कर लेते अगर जमीन की चिड़िया हलाल कर लेते, अगर जमीन की चिड़िया हलाल कर लेते। मेरे दादा कासिम अली खान ने माननीय बाबू खान साहब और सत्तार खान साहब को और माननीय बाबू खान साहब ने सत्तार और रिजवान को अमीर का सौदा करके दौलत कमाना नहीं सिखाया। हमें मेहनत करके दौलत कमाना सिखाया गया है, इज्जत और सम्मान करके दौलत कमाना सिखाया गया है। हम दौलत के दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं माननीय बाबू खान साहब की मोहब्बत जो आप लोगों के दिलों में है, इस दिलों की मोहब्बत के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये मोहब्बत भारी पड़ेगी उनके तारीख को उसकी दौलत पर दिखा देना कि तुम्हारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। और जो मोहब्बत माननीय बाबू खान साहब पे आप लोग करते हैं, यही मोहब्बत माननीय बाबू खान साहब को 19 तारीख को इनके सर पर जीत का चेहरा बांधने का काम करेगा। बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात को शेर के साथ खत्म करता हूं कि लहू के कतरे पर दिखला के छोड़ेंगे, लहू के कतरे असर दिखला के छोड़ेंगे। किसी दिन ये चले से भी चमक दिखला के छोड़ेंगे और लड़ा रोका करते जितनी भी होगी बात और मौजूद आजाद हम है तो हम तस्वीर बनाए